हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आई एम गोना गिव माय ऑनेस्ट एनालिसिस ऑफ ओलिव बोर्ड एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मॉक। एंड अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि आई यूजुअली अटेम्प्ट गाइडली मॉक टेस्ट। मैं उनसे यूज टू हूँ और वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होती है इस मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में। लास्ट टेस्ट में भी आई स्कोर्ड अराउंड 98.9% आई गाइडली के मॉक टेस्ट में। तो ओलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट का नाम सुना हुआ था, लेकिन इसका मॉक टेस्ट मैंने कभी दिया नहीं, तो इसलिए आई थॉट कि ये देना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इस मॉक टेस्ट को देते हैं। तो अब इस मॉक टेस्ट के बारे में ये कहा जाए कि इसने मेरे को लेवल्स दिखा दिए। इसमें परसेंटाइल भी काफ़ी कम है और हालांकि ये काफ़ी कम बच्चों ने अभी अटैम्प्ट किया है, केवल 5451, लेकिन उसमें से भी रैंक कुछ बढ़िया आया नहीं है। गाइडली का मॉक टेस्ट जिसमें मेरी 98.9 परसेंटाइल थी, अराउंड 66,000 कैंडिडेट्स ने अटैम्प्ट किया था एंड 600 समथिंग मेरी रैंक थी। एंड यहाँ पर तो क्या कहने, टॉप स्कोर देख सकते हैं 84 है और मेरा स्कोर है 58.50। 6 क्वेश्चन गलत हैं, तो मेरे और टॉपर के बीच में अंतर देखिए, यानी कि मार्केट में बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं दोस्तों, एंड मैं तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। तो इससे अपना लेवल पता चल गया और पता चल गया कि कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर इंडिविजुअल सेक्शन की बात करूँ तो इंग्लिश में टोटल मैंने 33 अटैम्प्ट किए थे, मेरे 28 करेक्ट है, 5 रॉन्ग है। 26.75 मेरा स्कोर है, 97.94 परसेंटाइल है, 277 रैंक है। कहूँगा कि ठीक है, परफॉर्मेंस उतना बुरा भी नहीं है। क्वांट्स में बात करूँ तो 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड टोटल 100% एक्यूरेसी थी एंड 231 रैंक था एंड 95 परसेंटाइल था। इसमें भी कह सकते हैं कि इंप्रूव हो सकता था क्योंकि मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी क्वेश्चंस में। मैं अराउंड 18 to 19 अटैम्प्ट कर सकता था एंड वो ठीक भी हो जाता है क्योंकि कॉन्ट्स में अक्सर 100% एक्यूरेसी ही रहती है। बट रीजनिंग जो है एलिफेंट इन द रूम, 44 परसेंटाइल केवल, यानी कि ये पुअर नहीं है, वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस। आई डोंट नो कि यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हो रही है एंड इसको कैसे इंप्रूव करना है। लाइक आई गिव मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड वीडियोस भी करनी है एंड खुद से भी पजल सॉल्व करनी है टाइमर लगा के, बट मॉक टेस्ट में नहीं दिख रहा है रीजनिंग के एंड ये कल्प्रिट बन सकता है, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इंडिविजुअल सेक्शंस की बात करूँ, सबसे पहले चलते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताता हूँ जिससे मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चंस को। तो ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो कि मेरा बहुत वीक टॉपिक है, तो इसको मैंने किया ही नहीं। उसके बाद 6th क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक जिस ऑर्डर में क्वेश्चन थे उसी ऑर्डर में कर दिए। एंड लास्ट में आरसी था और आरसी काफ़ी पेचीदा था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, तो ये 2-3 क्वेश्चन ही मैंने किए। बस अच्छी बात ये कि मैंने नेगेटिव नहीं लगाए। आरसी मैंने 2 मिनट 2.5 मिनट के अंदर पढ़ लिया था, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स आरसी था, इसको ये 5 मिनट वाला था और 5 मिनट तो होते नहीं है। तो बात करते हैं गलतियों पे। टफ़ क्वेश्चंस तो कुछ आएंगे पेपर में, कुछ इजी आएंगे, वो आपको पिक करना पड़ेगा इजी वालों को, टफ़ वालों को थोड़ा ईगो नहीं वहाँ पे लाना होगा। तो आई एम ओके विद दैट। अब गलतियों पे आते हैं। तो गलती देखिए, ये है गलती। यहाँ पे मुझे स्टेटा का मतलब नहीं पता था, उसकी वजह से मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, यानी कि मेरी वोकैब पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। अगर मुझे इस वर्ड का मतलब पता होता तो मैं क्वेश्चन को कर लेता। एंड उसके बाद आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इसमें भी थोड़ा ये प्रोलॉन्ग सी, आई डोंट नो इट्स प्रोनाउंसिएशन, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो थोड़ा वोकैब कम होने की वजह से ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। देन ये वाला क्वेश्चन आते हैं एंड एरर डिटेक्शन। यहाँ पर मैं एरर नहीं डिटेक्ट कर पाया यहाँ पे एट दिस प्लेस। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था एरर डिटेक्शन का, ये वाला, इस पर भी मैं एरर नहीं डिटेक्ट कर पाया। यहाँ पे एन एक्सपीरियंस, ये अनकाउंटेबल था। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, यानी कि छोटे छोटे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ विद इन द टाइम फ्रेम। पढ़ने के बाद तो समझ आ जाता है कि अच्छा ये गलती थी, लेकिन फिर बाद में क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एरर डिटेक्शन एंड छोटे छोटे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स वो सीखने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो नहीं सीखे तो लास्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 2 एरियाज़ पे काम करना है। एंड जो एरिया है जो वीक है, जिस पे काम करना ही है, जो है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन इसको मैं खुद ही प्रैक्टिस नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने करा हुआ है पास्ट में भी प्रैक्टिस, और फिर भी कभी ना कभी गलत हो ही जाता है। वो 1-2 गलत हो ही जाते हैं, 3 अगर बन जाएंगे तो 1-2 सेंटेंस इधर उधर हो ही जाता है। तो इसीलिए, लेकिन एरर डिटेक्शन श्योर शॉट है, अगर थोड़े थोड़े ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज हो गया तो वो गलत नहीं होगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन अगर मेरे गलत नहीं होते तो परसेंटाइल और ज़्यादा बेटर होता। अगर हम क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में सबसे पहले तो पूरा पेपर स्किम किया था एक बार 1-1.5 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद सिलेक्ट किया कि यार ये वाली डीआई करनी है, ये वाली डीआई हो सकती है। अराउंड 191 सेकेंड्स, 3 मिनट के अंदर डेटा डिकोड कर लिया था। सॉरी, मैंने 180 सेकेंड्स के अंदर किया है और
टॉपर ने 191 के अंदर किया है, तो थोड़ा मैंने बेटर इसमें करा। एंड देन उसके बाद मैंने देखा कि दूसरी डी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो फिर मैं डी पे नहीं गया, फिर मैं अर्थमेटिक पे गया। तो अर्थमेटिक पे गया, फिर साथ में कुछ स्पीड मैथ्स के भी क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक के, वो वाले भी किए। लेकिन एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने डेटा मिसरीड कर दिया और वहाँ पे मेरे को 3 मिनट लग गए, जबकि वो बहुत पपलू सवाल था बिल्कुल। इसका सवाल था मिक्सचर्स का, आई थिंक ये वाला सवाल था हियर। अब ये देखो 290 सेकेंड्स, यानी कि 4 मिनट और 50, भाई साहब 5 मिनट अराउंड मैंने इस क्वेश्चन पे लगाए हैं। ऑफकोर्स एक साथ नहीं लगाए, पहले मैंने 2 मिनट लगाए, तो पता नहीं क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। फिर उसके बाद मैं आगे चला गया, फिर लास्ट में मैं फिर से इस क्वेश्चन पे आया। होता है ना जब टेस्ट में अगर आपने एक बार 2 इंटू 2 5 कर दिया ना, तो टेस्ट में आपको 2 इंटू 2 5 ही दिखाई देगा, 2 इंटू 2 4 दिखाई ही नहीं देगा। पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। और आरआरबी क्लर्क प्री में भी एक मैंने 16 प्लस 16 था या 16 प्लस 20 था, उसको मैंने 35 कर दिया था। मैंने कि बिल्कुल इतना एब्सर्ड मिस्टेक करी थी कि सेकंड क्लास का बच्चा ही मिस्टेक नहीं करेगा, लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को, जो कि ये 40 सेकंड का क्वेश्चन था, उतने टाइम दिया होता तो मेरे पास 4 मिनट्स बच जाते। 4 मिनट्स के अंदर मैं एक और डी निपटा सकता था और मेरा स्कोर 21 हो सकता था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे काम करना है, दैट्स वाई हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। एंड देन उसके बाद फिर मैंने कोई वो डी नहीं कर पाया मॉक टेस्ट के अंदर, बाद में तो सॉल्व करी। तो इसमें कह सकते हैं कि अभी क्वांट्स में थोड़ा और अप्रोचेज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अब क्लासेस में और जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो अप्रोच यूज़ करते हैं, लेकिन टेस्ट में वो अप्रोच यूज़ करने से हम थोड़ा सा घबराते हैं, हमें लगता है कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि अप्रोचेज़ पे हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जब हम खुद करते हैं, क्लास में करते हैं, तो कभी कभी तो दिमाग में भी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन मॉक टेस्ट में थोड़ा रीचेक करने की कोशिश करते हैं कि यार कहीं नेगेटिव ना लग जाए। तो अब वो अप्रोचेज़ को मॉक टेस्ट में लगाना पड़ेगा, उस डर को भगाना पड़ेगा, उस फियर को भगाना पड़ेगा। तो यही एनालिसिस है मेरा क्वांट्स का, कि अप्रोचेज़ को सुधारना है। फिर आ जाते हैं द एलिफेंट इन द रूम, वो है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहले मैंने यही वाला क्वेश्चन किया था, उसके बाद मैंने बी किया था, क्योंकि बहुत छोटा सा ही बी था 2 लाइन का। उसके बाद यहाँ पर थी पजल्स, जो कि तीनों पजल्स काफ़ी अच्छी थी। उससे पहले मैंने ये इनइक्वालिटी के भी कर दिए थे, और 3 पजल्स में से केवल मैंने एक ही पजल की जिसमें मुझे टाइम लगा, कितना टाइम लगा, थोड़े हाँ सिलॉग्स के भी क्वेश्चन थे। एंड मुझे टाइम लगा इसमें 205 सेकेंड्स, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है। 3 मिनट 25 सेकेंड्स। तो उसके बाद में एक और पज़ल बना रहा था, वो थी ये वाली पज़ल। इसमें मैंने 284 सेकेंड्स लगा दिए, यानी कि अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट, और मेरा टाइम ख़त्म हो गया। और लास्ट में बनते बनते बस बन ही गई थी समझो। अब मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, लेकिन तब तक टाइम ख़त्म हो गया। तो पजल्स में स्पीड, आई डोंट नो कि क्यों नहीं आ रही है। इफ़ यू गाइज नो एनी ट्रिक और एनी मेथड, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। हालांकि इसका मेथड क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज़्यादा, तो तभी आएगी। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कोई स्मार्ट सजेशन मे भी ये भी हो सकता है कि मैं गाइडली के ही मॉक टेस्ट और गाइडली के ही पैटर्न से यूज टू हो चुका हूँ, और मैं किसी और पैटर्न पे जब शिफ्ट हो जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर टाइम लग जाता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, इसीलिए मैंने अपने आप सोचा है कि मैं मॉक टेस्ट को थोड़ा डाइवर्स करूँगा। एक मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, यूज टू नहीं करूँगा अपने आप को एक मॉक टेस्ट से। अगर मैं एक टाइप के मॉक टेस्ट में कंफर्टेबल हो रहा हूँ तो मैं शिफ्ट हो जाऊँगा दूसरे मॉक टेस्ट पे। तो यही था दोस्तों मेरा एनालिसिस, ये मैंने लिख भी रखा था। लेट्स रिवाइज दी एनालिसिस की एरर डिटेक्शन में काम करना है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है, जम्बल्ड सेंटेंसेस पे काम करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पजल्स पे काम करना है। उसके बाद क्वांट्स में स्मार्ट अप्रोचेस को इनकॉर्पोरेट करना है, और क्वांट्स में थोड़ा कंफर्टेबल होना है। काफ़ी कभी प्रेशर में लिखा है कि 80 लीटर्स मिक्सचर निकाला और 80 लीटर वाटर से रिप्लेस कर दिया, लेकिन रिप्लेस वाला सेंटेंस पढ़ा ही नहीं, बस निकाले वाला पढ़ा, तो आंसर आ नहीं रहा और टाइम बर्बाद हो जाता है। तो लेट्स सी, ये करने के बाद स्कोर को 70+ तो लेना ही लेना है, बिकॉज उतना तो करना ही पड़ेगा, दैट्स बेयर मिनिमम। कंपटीशन इज़ कट थ्रोट। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एक तो ये कोई रीजनिंग आपके पास ट्रिक है, और दूसरा हाउ इज़ योर प्रेप गोइंग, और आपके कितने अभी मॉक्स में स्कोर आ रहे हैं, सो दैट वी कुड नो अवर कॉम्पिटिशन। थैंक यू सो मच।